जय श्री राम। आज के YouTube चैनल राम भक्त में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा विषय भगवान के नाम पर लूटने वाले लोगों से सावधान रहें। आजकल कुछ लोगों द्वारा भगवान के नाम पर लूटा जाता है। भोली भाली जनता को, भोले भाले लोगों को भगवान के नाम पर लूटा जा रहा है। भगवान की कथाएं करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, राधे राधे करते हैं, 5-6 गीत गाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए ले जाते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या भगवान की भक्ति बढ़िया एसी पंडालों में खाने के लिए बढ़िया देसी घी के व्यंजन खाते हैं और भगवान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। कथा करने के लिए केवल पैसे ही नहीं लेते, आने जाने के लिए चार्टर प्लेन का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि भोली भाली जनता को धोखा देकर अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं? आज ये सोचने वाली बात है कि यदि हमें कोई कथा करानी है तो हमें उस कथा को कराने के लिए लाखों रुपए चाहिए। क्या कभी ऐसा होता है? उस भगवान से नाता आप सीधे जोड़िए, किसी को बीच में दलाल मत बनने दीजिए। जैसे व्यापारी लोग एक व्यापारी से कुछ खरीदने बेचने के लिए बीच में दलाल का उपयोग करते हैं। दलाल एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी से मिलवाता है और उसका एक व्यापारी का सामान बिकवाता है और दूसरे व्यापारी को सामान खरीदवाता है। बीच में दलाल क्या करता है? कमीशन लेता है। क्या ये सोचने की बात है, क्या हमें भगवान से जुड़ने के लिए बीच में किसी दलाल की ज़रूरत है? ऐसे दलाल की जो लाखों करोड़ों रुपए ऐशो आराम में जीने वाले, ऐसी कारों में घूमने वाले, ऐसी पंडालों पर कथा करने वाले, ऐसी गीत संगीत पर नाच करने वाले, ऐसे कई कथावाचक बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए लेकर कथा करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए अपना कमाते हैं। इनसे बिल्कुल आप सावधान रहें। भगवान से जुड़ना है तो आप सीधे जुड़ें। भगवान से आप सीधे जुड़ें। भगवान को पुकारने के लिए आप छोटे से बच्चे का रूप लें। भगवान हमारे माता पिता हैं और उन क्या माता पिता से बात करने के लिए, क्या माता पिता की बात सुनने के लिए किसी की आवश्यकता है, किसी और की नहीं? आप स्वयं भगवान से जुड़ें, स्वयं भगवान से की पूजा करें, स्वयं भगवान से वार्तालाप करें। बीच में किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसे भगवान के नाम पर लूटने वाले लोगों से सावधान होकर रहें। भगवान से सीधे नाता जोड़ें, बीच में किसी को न रखें, नहीं तो आपको लाखों करोड़ों रुपए कमीशन देने पड़ जाएंगे। आज आपको यदि भागवत कथा रखवानी है, राम कथा रखवानी है, शिव पुराण रखवानी है तो लाखों रुपए की आवश्यकता है। क्या भगवान की कथा के लिए लाखों रुपए की आवश्यकता होती है? नहीं, ये भगवान के नाम पर लूटने वालों के
झरोखे हैं, इन झरोखों में मत झांकिए। भगवान को बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े भंडारे नहीं चाहिए। गरीब को खाना खिलाओ, पशु पक्षियों को खाना खिलाओ, ये काफ़ी है। आपकी बहुत सेवा, आपकी इतनी ही सेवा आप कुछ नहीं कर सकते। केवल एक गाय को रोजाना रोटी डालिए, आप कुछ नहीं कर सकते। कुत्तों को दूध पिलाइए, आप और कुछ नहीं कर सकते तो गाय को चारा खिलाइए। यदि आप गाय को एक रोटी भी खिलाते हैं तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन क्या कथा कराने जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उनसे भगवान खुश होंगे क्या? कुछ लोगों को एसी पंडाल में बिठाने, कुछ लोगों को देसी घी का खाना खिलाने, कुछ लोगों को आने जाने की टिकटें उपलब्ध कराने से भगवान खुश होंगे क्या? गीत संगीत गाकर नाच नचाने से भगवान खुश होंगे? नहीं। भगवान खुद कहते हैं मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गरीबों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, चिड़ियाओं को दाना डालो, उनको पानी पिलाओ, ये महत्वपूर्ण सेवा है। भगवान के नाम पर इन लूटने वालों को अपने से दूर रखो और इनसे बिल्कुल सावधान हो जाएं। आप भगवान के आगे आंख बंद करके बैठें, भगवान को याद करने के लिए वो काफ़ी है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन, भगवान के नाम पर इन लूटने वालों को जो धंधे चल रहे हैं इनको ख़त्म करें और भगवान से सीधे नाता जोड़ें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।